हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं डाइस पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं इसी टॉपिक को लेकर। उसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पीछे बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखे हैं। 3 प्रश्न लिखने का उद्देश्य यह है कि जो परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल प्रश्न बनते हैं वो इसी आधार पर लगभग बनते हैं। देखिए किस टाइप के सवाल है। पहले प्रश्न में 4 घन दिए हुए हैं। दूसरे प्रश्न में कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है और तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल अलग टाइप का है, अलग आकृति दी हुई है। तो मैं कुल 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आज 3 प्रश्न के साथ अपना टॉपिक जो डाइस है आज यहीं कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे 2-3 और टॉपिक रहेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम नया सब्जेक्ट लेंगे। राजस्थान इतिहास भी ले सकते हैं, कला संस्कृति भी ले सकते हैं या भूगोल ले सकते हैं। वो पहले इन रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक नॉलेज दिया जाए। इससे ज़्यादा मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बेसिक है, क्योंकि शुरुआती जो ढांचा होता है वो बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में 4 डाइस दिए हुए हैं, पासे दिए हुए हैं। इस प्रश्न में सीधा प्रश्न मैंने सीधा ही लिखा है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। अब 3 के विपरीत कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस यही देखना है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा। अब 3 इनमें से कहां कहां पर है, देखिए इसमें है 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है। अब देखिए 3 इन तीनों में आ गए, ठीक है। अब आपको देखना है इन 3 के अलावा और कौन सी संख्या है जो समान संख्या आ रही है। इसमें देखिए सबसे पहले वाले पासे में देखिए 6 कहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, वो वाला डाइस और ये वाला डाइस ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इसी में हम करेंगे। क्यों, जगह ज्यादा नहीं है इसलिए हम इसी बॉक्स में करेंगे। देखिए क्लॉकवाइज चलना है, आपको बताया गया है। 6 उतार दिया, 1 उतार दिया और 3। अब देखिए इसमें कहा गया 6, इसमें 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 3 भी आ रहा है, तो 3 के विपरीत ये हो गया और 6 का विपरीत 6 ही रहेगा, ठीक है। और 1 के विपरीत क्या हो गया, 2। अब देखिए इसमें क्या है कि अभी तक हमें पता नहीं चला है। 1 के विपरीत तो 2 है, ये तो हमें बिल्कुल पक्का पता चल गया है, ठीक है। लेकिन 6 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा ये भी पता नहीं चला है। तो आप इस पासे को छोड़िए, अब इस पासे में देखिए 6 3 1, इसमें कहीं आ रहा है 6 3 1, नहीं आ रहा तो इसे भी छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए 3 1 5, उसमें आ रहा है कहीं पे, देखिए 3 1 3 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमारा जो ज्ञात हो चुका है एक के विपरीत 2 होगा, ये हमें पता चल चुका है। 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, देखिए कैसे करना है। जैसे ये उतार दिया हमने 6 1 3, ठीक है। अब इस पासे को देखिए 6 1 3 है, तो इसी प्रकार हमें 3 के हिसाब से चलना अब, ठीक है। तो 3 यहां मिटा दीजिए आप। 6 3 1, उसमें 3 1 आ रहा है, इसमें भी 3 1 आ रहा है, ठीक है। 3 1 3 1, तो 1 के विपरीत हमें पता चल गया 2 होगा। उसमें 3 1 है, इसमें 3 1 है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको नियम याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। नियम आपको याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया है कि 6 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब इनमें सारी संख्याएं आ गई है, 1 आ गया है, 2 आ गई है, 3 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। पीछे कौन सी संख्या रह गई, 4 रह गई। तो अपनी जो विपरीत 3 के विपरीत संख्या होगी कौन सी होगी, 4 नंबर।
मतलब हमारा जो आंसर है 3 के विपरीत क्या होगा 4। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। 3 और हमारा जो तीसरा नियम है आपको याद होगा कि जब जब आकृति में दो सतह संख्या दो जब दो आकृति दी हुई हो उसमें दो संख्याएं समान हो लेकिन सतह अलग अलग हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे 3 और 6 दिया हुआ है, इसमें 3 और 6 दिया हुआ है, तो इसका हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन 1 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, ये हमें पता है। उसी प्रकार देखिए इसमें 3 और 1 और इसमें 3 और 1 समान दी हुई है, लेकिन 5 और 6 मतलब 6 नहीं दिया हुआ है, 3 1 दिया हुआ है समान, इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब 6 के विपरीत तो 5 ही होगा। और पीछे जो रह गई अपनी संख्या, जैसे 1 के विपरीत 2 था, इस पासे से पता चला हमें, 5 के विपरीत 6 था, ये इस पासे से हमें पता चला। फिर देखिए अंतिम संख्या क्या रह गई 3 और 4 अभी तक नहीं आया, तो पीछे संख्या एक 4 ही रह गई, तो 4 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आकृति मोड़ने पर घन कैसा बनेगा। आकृति, ये जो आकृति दी हुई है इसे मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। ऐसी आकृति जब भी आए तो आपको क्या याद रखना है कि जो ये आकृति दी हुई है बंद आकृति, बंद घेरा है, ये हमेशा एक को छोड़कर दूसरे के विपरीत होगा। कहने का मतलब ये है, यहां बॉक्स बना देते हैं। कहने का मतलब ये जो अपना वृत्त है, वर्ग है, सॉरी वर्ग के विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इस वृत्त के विपरीत कौन सा होगा, त्रिभुज। वृत्त के विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, प्लस और स्टार, तो प्लस के विपरीत क्या होगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, स्टार बनाना सीख गया मैं, देखिए कैसे इतना शानदार स्टार बनाया। देखिए अब इसमें प्रश्न पूछा है कि आकृति मोड़ने पर घन कैसा बनेगा। मतलब आपको ये जैसे आकृति दिखे तो आपको क्या करना है, इन चीजों को यहां पर उतार देना है कि प्लस के विपरीत क्या होगा, त्रिभुज होगा। वृत्त के विपरीत, सॉरी प्लस के विपरीत स्टार होगा, वृत्त के विपरीत त्रिभुज होगा, वर्ग के विपरीत बंद आकृति वाला वृत्त होगा। मतलब जब भी आकृति बनेगी तो ये एक दूसरे के विपरीत में आने चाहिए, ना कि उसके सेम जगह पर आना चाहिए। तभी हमें क्या करना है कि ये चीज उतार देनी है। ठीक है ताकि प्रश्न में पता चले कि ये आकृति के बराबर में नहीं आए। जैसे आप ऑप्शन ए में देखिए, स्टार है, स्टार के विपरीत क्या है, प्लस, तो इस आकृति में प्लस कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, स्टार के पास में प्लस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये विपरीत में है। तो देखिए स्टार के विपरीत में प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस वृत्त के विपरीत में त्रिभुज आ रहा है, देखिए इस वृत्त के विपरीत में त्रिभुज नहीं आ रहा है, विपरीत नहीं आ रहा है, पास में है, तो ये ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इसमें विपरीत नहीं आ रहा है क्योंकि ये पास में आ गए। इसमें पूछा है कि घन कैसा बनेगा। अब इस घन को अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको यहां से फोल्ड करेंगे तो ये इसके विपरीत हो जाएगा, सॉरी ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा। और जो ऊपर वाली आकृति हमेशा साइड से, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए प्लस के विपरीत स्टार आ रहा है, देखिए कहीं पे स्टार नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो विपरीत में बैठा है। वृत्त के विपरीत त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज देखिए त्रिभुज आकृति, इसमें वृत्त कहीं आ रहा है, वृत्त नहीं आ रहा है। ठीक है, वर्ग के विपरीत में ये बंद आकृति का वृत्त आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जा रहा है। अब अपना आखिरी प्रश्न देखिए,
एक आकृति दी हुई है, कौन सी आकृति का घन सही है, मतलब 2 ऑप्शन दिए हुए, ज्यादा नहीं दिए, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए ये आकृति है, इसको अगर हम पीछे की तरफ बंद करेंगे, मतलब ये पीछे ही बंद होगा, ठीक है, पीछे की तरफ बंद करेंगे, जैसे आप इस डंडी को पकड़ लीजिए, ठीक है, ये वाली है ना, इसको अगर इसको हम बंद करेंगे तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखिए कुछ ऐसी बनेगी आकृति, ठीक है। अगर इस डंडी को हम बंद करेंगे इस तरह से ये आकृति बन जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, ये आगे होगा और इसके विपरीत में ये होगा, मतलब कुछ समझे आप। जैसे इस आकृति को हम बंद करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के टच करेंगे ऐसे, लेकिन ये जो है बीच में वृत्त दिया हुआ छोटा सा बिंदु, वो इसके विपरीत में आएगा, इसके विपरीत में आएगा, ठीक है। अब प्रश्न में अगर ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, अपना वृत्त बना हुआ है, और यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आकृति तो बिल्कुल सही है, दोनों टच हो रही है, पीछे मोड़ेंगे तो टच होगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए पास में, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत में है, तो ये विपरीत में नहीं आना चाहिए, सॉरी विपरीत में आना चाहिए, तो यहाँ पर ये विपरीत में नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। जैसे इस आकृति को हम पीछे मोड़ेंगे तो ये कैसी बनेगी, ये खाली बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये भरा हुआ है त्रिभुज, यहाँ पर भरा हुआ नहीं है। अब इस आकृति को पीछे मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है, और इसके विपरीत में आए या ना आए कहीं पता नहीं चलने वाला, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये विपरीत में आना चाहिए, ये वाली आकृति, क्योंकि ये भरी हुई है और इसमें विपरीत नहीं आ रही है। अब इसमें देखिए यहाँ पर पीछे फोल्ड करेंगे, इसको भी पीछे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ऐसी आकृति बनेगी चारों तरफ, ठीक है। और इसमें देखिए इसके विपरीत ये नहीं आना चाहिए, बस ब्लैक जो कलर दिया हुआ है ये नहीं आना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, अपना ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। इन 3 प्रश्नों के अलावा इससे ज्यादा इस टॉपिक में नहीं आ सकता, बस इसी पर आधारित प्रश्न बनाकर आपको पूछा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।